देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी वाई प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स है ना इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहां पे एक्स के फंक्शन है, तो डी वाई प्लस सी माइनस एस अपॉन सी प्लस एस इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। अपने को पता है कि c प्लस एस को जैसे ही मैं t मानूं उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस एस एस का डिफरेंशिएशन c। तो ये आ जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन ही आ जाएगा सीधा सीधा। ये अपन ने बोला कि डी वाई प्लस सी प्लस एस को t लेते ही ऊपर क्या बन जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये बन जाएगा डी टी इक्वल टू 0। तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा अपने पास y प्लस ln ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं प्लस ln ऑफ k इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई हो गया। ए ऑप्शन था ये। बी देखो साइन एक्स डी वाई प्लस कोस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखो डी वाई अपॉन क्या कर लेते हैं, कोस वाई प्लस डी एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करना जानते हैं अपन, ये बन जाएगा सेक वाई डी वाई। सेक वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ सेक वाई प्लस टेन वाई, कोसेक वाई का माइनस ln ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। कोस स्क्वायर डी वाई अपॉन एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0 है ना, ये दिया हुआ अपने को। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने बोला कि इसको लिख सकते हैं y कोस स्क्वायर वाई डी वाई प्लस एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। कोस स्क्वायर वाई को बच्चों लिख लो 1 प्लस कोस ऑफ 2y बाई 2 इंटू डी वाई। इसको लिख दो 1 प्लस कोस ऑफ 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। बाई पार्ट्स लगा देंगे इसमें, बाई पार्ट्स लगाएंगे तो y का डिफरेंट y एज इट इज पहले, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं y बाई 2 इंटू डी वाई अलग हो गया, दैट इज वाई स्क्वायर बाई 4। उसका इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं, y बाई 2 इंटू डी वाई वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस इंटीग्रेशन करना है y इंटू कोस 2y बाई y कोस 2y डी वाई बाई 2। तो y इंटू कोस 2y का यदि इंटीग्रेशन करें तो cos 2y का इंटीग्रेशन करेंगे और y का अपन बाई पार्ट्स में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो cos 2y का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ 2y डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये 4 आ गया, माइनस y का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई 2 बाहर आ गया, y का डिफरेंशिएशन cos 2y का इंटीग्रेशन जो भी था दैट इज sin 2y बाई 2 डी वाई। सिमिलरली फॉर दिस, तो ये क्या आ रहा है देखो अपने पास वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई इंटू साइन ऑफ 2y बाई 4। इसका इंटीग्रेशन अब आ जाएगा अपने पास माइनस 1 बाई 2 साइन 2y का हो जाएगा माइनस कोस 2y बाई 2 इक्वल टू 0। सेम सिनारियो उसका होगा, ये यहां से अपन ने क्या मिल गया, इंटीग्रेशन मिल गया। लास्ट देखो, लास्ट का क्या है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है अपने पास 30 का डी। तो देखो अपने पास क्या है, 10x इंटू
सेक स्क्वायर वाई डी वाई प्लस 10y इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, सही है। अब इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे? 10x इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई प्लस 10y इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहां से अपने समझ आ रहा है कि सेक स्क्वायर वाई किसका डिफरेंशिएशन है। इसको अपन लिख सकते हैं 10x इंटू डी ऑफ टेन थीटा डी ऑफ 10y प्लस इसको लिख सकते हैं 10y इंटू डी ऑफ 10x। इन दोनों को एक साथ देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? डी ऑफ 10x इंटू 10y। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 10x इंटू 10y इज इक्वल टू x प्लस सी, इंटीग्रेशन करने के बाद। तो ये था 30, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट करते हैं अपने पास ये मैच द कॉलम, सारे फिनिश हो गए। क्वेश्चन नंबर 31, सिंगल इंटीजर टाइप है ये। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, A and B are to separate reservoir of water. Capacity of reservoir A is double the capacity of reservoir B. ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर A इज डबल ऑफ कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर B, है ना। रिजर्वायर A का वॉल्यूम जो है रिजर्वायर B के वॉल्यूम का डबल है। बोथ द रिजर्वायर आर फिल्ड कंप्लीटली विथ वाटर, है ना, कंप्लीटली विथ वाटर फिल किया गया है। देयर इनलेट्स आर क्लोज्ड एंड देन द वाटर इज रिलीज साइमल्टेनियसली फ्रॉम बोथ द रिजर्वायर्स। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ ईच रिजर्वायर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर एट दैट टाइम। ये क्या बोल रहा है? जिस रेट से वाटर इज कमिंग आउटसाइड, वो रेट जो है बेसिकली अपन यदि लिखना चाहें फर्स्ट रिजर्वायर के लिए, मान लो फर्स्ट रिजर्वायर को मैं बोलता हूं वॉल्यूम ए, डी ऑफ वॉल्यूम ए बाई डी टी, है ना। ये वॉल्यूम ए कम हो रहा होगा तो डी वी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा? रिजर्वायर में जितना वाटर प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल है। तो डी वी ए बाई डी टी इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं कुछ के ए इंटू वी ए, या कुछ कांस्टेंट को नाम दे दिया मैंने, लेट से के वन इंटू वी ए। के1 यदि पॉजिटिव लें तो माइनस डी वी बाई डी टी ले लेंगे इसको, है ना, इसको ले लेंगे माइनस डी वी बाई डी टी। कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रेट कम हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज अपने को पता है कि डी वी बाई डी टी जो भी है वो कम हो रहा है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में के1 नेगेटिव हो जाएगा। यदि के1 पॉजिटिव ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अपन बोलेंगे कि डी वी बी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? K2 इंटू वी बी। ठीक है, तो यहां से अपन ने यदि सॉल्व किया तो ln ऑफ वी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K1 इंटू टी। वी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? e टू द पावर K1 इंटू टी, प्लस इंटीग्रेशन कर दिया तो K1 इंटू टी प्लस कुछ मान लेते हैं C कांस्टेंट, और e टू द पावर करने पे मान लो वो आ रहा है कुछ K डैश, लेट से K डैश K ए डैश। ऐसे ही VB के लिए मान लेंगे, VB का इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? VB इज इक्वल टू क्या जाएगा? KB डैश इंटू ए टू द पावर K2 इंटू टी। इंटीग्रेशन करने के बाद ये मिल जाएगा अपने को। अब देखो t इक्वल टू 0 की बात करें अपन, t इक्वल टू 0 पे मेरे को पता है वॉल्यूम इन A इज 2 टाइम्स द वॉल्यूम इन B। इस बात का यूज करते हैं अपन, तो वॉल्यूम इन A इज 2 टाइम्स वॉल्यूम इन B। कब? t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 0 पे है क्या यहां पे? K डैश। ठीक है, VB एज इट इज
t इक्वल टू 0 पे ये क्या आ जाएगा के बी डैश। एक रिलेशन ये मिल गया अपने को। यहां पे क्या आ रहा है अपने पास, डिवाइड कर दो दोनों को, 2 इंटू के बी डैश इज इक्वल टू के ए डैश। ठीक है, ये जो कॉफिशिएंट है ना के बी डैश, के ए डैश उसका डबल है, के ए डैश उसका डबल है। तो जब अपन रिलेटिव ही बात कर रहे हैं तो इसको डायरेक्टली अपन 2 ही ले सकते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन बात करते हैं क्या कि एट t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 पे वो बोल रहा है कि VA इज वॉट 1.5 टाइम्स VB, इतना बचा है ना, के ए डैश इंटू e टू द पावर k1। ऐसे ही ये कितना बचता है VB, ये VB मान लो ये उस टाइम पे कुछ VB1 ले लेते हैं 1 आर पे, VB1 ले लेते हैं 1 आर पे, और ये तो सेम ही रहने वाला है के डैश के बी डैश, तो इंटू e टू द पावर के डैश को यूज ही कर लेते हैं, ये है 2 टाइम्स के बी डैश इंटू e टू द पावर k2। ठीक है, तो यहां से फिर से डिवाइड किया तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 3/2, 1.5 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू e टू द पावर k1 माइनस k2। तो यहां से देखो k1 माइनस k2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3/4, दोनों तरफ लोग ले लेंगे तो आ जाएगा ln ऑफ 3/4। ये क्या आ रहा है अपने पास, k1 माइनस k2 की वैल्यू। ठीक है, डिवाइड करने से मिल गया अपने को। अब ये बोल रहा है कि द टाइम एट विच बोथ रिजर्वायर हैव सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी का मतलब एक ऐसा टाइम, उसको मान लेते हैं t टाइम पे हो रहा है ऐसा, तो VBT या VAT इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, VBT एट दैट टाइम। तो ले लेते हैं अपन, इसको ले लिया VBT इज इक्वल टू, है ना, VAT की जगह अपन रख देते हैं VBT इज इक्वल टू 2 टाइम्स के बी डैश e टू द पावर k1 इंटू उस टाइम को मान लेते हैं t। ऐसे ही ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा VBT, ये भी सेम हो रहा है k2 इंटू टी, ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। डिवाइड कर दो या दोनों को इक्वेट कर दो, डिवाइड कर दिया या इक्वेट कर दिया एक ही बात है। 2 इंटू के बी डैश इज इक्वल टू इंटू e टू द पावर k1 इंटू टी इज इक्वल टू, यहां से देखो क्या मिलने वाला है, e टू द पावर k1 माइनस k2 इंटू टी इज इक्वल टू 1/2, है ना। डिवाइड कर दिया इसको, e टू द पावर k1 माइनस k2 को लिख सकते हैं क्या, ln ऑफ 3/4, ln ऑफ 3/4 की पावर t इज इक्वल टू 1/2। या लोग ले लो, यहां पे पहले से ही लोग ले लो। ठीक है, लोग ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, k1 माइनस k2 इंटू टी इज इक्वल टू ln ऑफ 1/2, है ना, ये आ गया अपने पास। बोलो, तो k1 माइनस k2 को अपन ने लिख दिया ln ऑफ 3/4 इंटू टी इज इक्वल टू ln ऑफ 1/2। तो यहां से t इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ln ऑफ 1/2 अपॉन ln ऑफ 3/4। अपने को बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, t की वैल्यू दी हुई है उसको कंपेयर करना है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू ln ऑफ माइनस, इसको माइनस 4/3 लिख लेते हैं, और बेस वाली प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं ln ऑफ 2 4/3, ln ऑफ 2 टू द बेस 4/3। तो जो लैम्डा है ना, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 1। सो फाइंड द लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 32। तो ये क्वेश्चन अपने को बस शांति से करना था, इस टाइप का प्रॉब्लम है।
करते चले जाएंगे, सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पासेस थ्रू 4, -2। ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स पास कर रहा है 4, -2 से। सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू एक्स प्लस वाई क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई क्यूब माइनस एक्स इंटू डी वाई, है ना। तो सबसे पहले तो इसी की बात कर रहे हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि क्या यहां से क्या आ रहा है, ठीक है। पहले इस कर्व को निकालते हैं। तो देखो अपने पास क्या है यहां पे, पहली बात तो कुछ हिंट मिल रहा है क्या, ये होमोजीनियस नहीं है, सही बात है, ना ही ये डायरेक्टली अपने को कुछ वेरिएबल सेपरेबल में जा रहा है, उसमें भी नहीं जा रहा है। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस के बारे में सोच सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सोचते हैं आफ्टर सम मैनिपुलेशंस। तो इसको समझते हैं अपन। अब लीनियर के लिए सोचेंगे तो भी एक्स स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे वाई की पावर 4 की टर्म है, तो y के साथ x है, तो dy बाई डी एक्स लिखने से समझ में आएगा कि लीनियर में कर सकते हैं कि नहीं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स इंटू वाई क्यूब माइनस, समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टली तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी अपन नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सोचते हैं अपन इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये अपने पास क्या आया, वाई एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई की पावर 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब इंटू डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। सबको एक तरफ लेके आते हैं, उसके बाद सोचते हैं इसको। y की पावर 4 इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई क्यूब इंटू डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, ये है अपने पास। तो देखो यहां पे अपन यदि y क्यूब से डिवाइड करें तो बन सकता है क्या, ये बोलो। y क्यूब से यदि डिवाइड करें तब बन सकता है क्या, नहीं बन रहा तब भी। तो कुछ मैनिपुलेशंस देखते हैं इसमें। इसको अपन यदि देखें, यहां से अगर अपन ने कॉमन लिया y क्यूब तो अंदर क्या बचेगा, y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ठीक। यहां से अगर मैंने कॉमन लिया y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, इसका मतलब यहाँ पे नीचे में y स्क्वायर या एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई इंटू वाई एक्स डी वाई है, तो डी ऑफ एक्स वाई टाइप का तो बना सकते हैं इसमें। तो मैंने x कॉमन लिया, यहां से x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। समझ में आ रही है क्या बात, है ना। अपना ये पॉइंट सही है। ये बात सही है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बन गया ये। अब देखो वाई क्यूब, यहां पे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई है, इसको मैं लिख सकता हूं डी ऑफ एक्स वाई। सो देखो अपने पास ये बन गया y क्यूब इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस एक्स इंटू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। इसको मैं बोल रहा हूं कि इसको मैं लिख सकता हूं d ऑफ एक्स वाई, सही बात। तो अपने को अब इस तरीके से मैनेज करना है कि यहां पे एक्स वाई की टर्म्स रहे और यहां पे क्या हो, d ऑफ एक्स बाई वाई या d ऑफ वाई बाई एक्स। तो मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो ये बन रहा है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। तो ये क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, इसको लिख सकते हैं डी ऑफ वाई बाई एक्स।
डी ऑफ वाई बाई एक्स माइनस साइन के साथ, क्योंकि ऊपर एक्स डी वाई पहले आना चाहिए था, है ना, डी ऑफ वाई बाई एक्स में एक्स डी वाई पहले आना चाहिए था, सही बात है। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आ रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इधर एक्स है, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक वाई को अलग कर लेता हूं, एक्स से डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ, है ना, इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया क्या? ये y बाई एक्स यहां पे आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां आ गया। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या ले जाओ, उधर ले जाओ नीचे, है ना, या अपन बोल सकते हैं कि यहाँ वाला x अपन ने अपन यहाँ ले आए। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन रहा है, उसको पूरे में डिवाइड कर दो, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन रहा है देखो, माइनस ऑफ वाई बाई एक्स इंटू डी ऑफ वाई बाई एक्स प्लस डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट कर देंगे वाई बाई एक्स का स्क्वायर बाई टू माइनस के साथ माइनस वन अपॉन एक्स वाई इक्वल टू जीरो, एक्स वाई इक्वल टू सी, ठीक है। और अपने को क्या दिया हुआ है, 4 कॉमा माइनस टू से पास कर रहा है, ये 4 कॉमा माइनस टू से ये पास करता है, तो पास कर देंगे ये इसको 4 कॉमा माइनस टू से, फोर कॉमा माइनस टू, मतलब x इज इक्वल टू माइनस टू रखना है और y x इक्वल टू 4 रखना है और y इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। तो ये देखो क्या आ रहा है अपने पास, माइनस 4/2 प्लस 1/8 इज इक्वल टू सी, माइनस 2 प्लस 1/8 इज इक्वल टू सी, तो ये आ गया माइनस ऑफ 16 प्लस 1 माइनस ऑफ इज इक्वल टू सी। रख दो यहाँ पे, अपने को आंसर मिल जाएगा यहाँ से। तो देखो क्या आ रहा है अपने पास आंसर, आंसर आ जाएगा सी इज इक्वल टू y इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे गलत रख दिया ना, ये रोंग रख दिया ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे y इक्वल टू है माइनस टू ना, माइनस ऑफ माइनस 2/4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ये आएगा। तो -8, तो ये हो जाएगा -1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0, ठीक है। तो सी इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या बन गई देखो अपने पास, वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, तो इसको इक्वल टू कर लेते हैं 2x स्क्वायर वाई का कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा अपने पास वाई क्यूब माइनस के साथ 2x स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा अपने पास 2x, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2x, वाई इज इक्वल टू इक्वेशन आ गई माइनस ऑफ 2x की पावर 1/3, ठीक है। ये आ गया बच्चों अपने पास वो फंक्शन, जिस फंक्शन की अपन को बात करनी है, ठीक है, ये वो फंक्शन आ गया, ठीक है। अब ये तो एक तो फंक्शन आया, अभी एक प्रॉब्लम इसमें और है, सेकंड पार्ट इसी का क्या बोल रहा है देखो, सेकंड पार्ट में अपने को दिया हुआ इंटीग्रेशन की फॉर्म में एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है, जी ऑफ एक्स एक नया फंक्शन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/8 टू साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स रूट टी प्लस इंटीग्रेशन 1/8 कोस स्क्वायर टी कोस इनवर्स अंडर रूट ऑफ टी डी टी, है ना। ये इंटीग्रेशन अपने को निकालना है ना, तो देखो ये इंटीग्रेशन एज सच डायरेक्टली अपन निकालने की सोचे तो ये काफी डिफिकल्ट पड़ेगा, है ना। इनफैक्ट इसको निकालने का तरीका क्या है, टी के रेस्पेक्ट में अपन पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स है
ये यहाँ पे है cos स्क्वायर एक्स। मैंने क्या बोला पहले, इसको क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जी डेस एक्स मैंने निकाला, तो जी डेस एक्स क्या मिलेगा देखो, जी डेस एक्स मिलने वाला है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स 1/8 टू साइन स्क्वायर एक्स जा रहे हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट अपन ने ले लिया, लेट्स से साइन एक्स। यहां पे जो एक्स है ना एक्स, वो अपने को कुछ दिया हुआ है क्या, 1/8 टू साइन स्क्वायर एक्स जा रहे हैं, एक्स इज बिटवीन 0 टू π/2, 0 टू π/2 में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स मेरे को पता है क्या निकलने वाला है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 2 sin x cos x। लेबनीज थ्योरम लगा रहे हैं अपन, cos इनवर्स ऑफ cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 cos x इंटू साइन एक्स। तो ये देखो क्या आ रहा है, x इंटू साइन 2x प्लस माइनस के साथ x इंटू साइन 2x 0, जी डैश एक्स 0 आ रहा है, इसका मतलब g ऑफ x जो फंक्शन है दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन है तो मैंने इसको कैसे निकाला देखो, अपन बोल रहे हैं कि कोई भी एक वैल्यू जो अपने को सबसे इजी है निकालना, वो अपन निकाल सकते हैं इसमें। तो अपन क्या निकालना चाह रहे हैं कि इस तरीके से कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाए, ताकि इन दोनों को अपन ऐड कर सके। तो मैंने क्या बोला, इसको मैं साइन इनवर्स एक्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन एक्स इक्वल टू π/4 के लिए, एक्स इक्वल टू π/4 मतलब साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1/2, तो 1/8 टू 1/2 साइन इनवर्स रूट टी डी टी। मैं निकाल रहा हूं जी ऑफ π/4। सही है क्या बात, ये दोनों हो जाएगा बच्चों एड, क्योंकि दोनों की जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है सेम। ये बन जाएगा अपने पास π/2, इंटीग्रेशन लेने पे ये इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा π/2 इंटू टी, तो टी में लिमिट रख देंगे, दैट विल बी 1/2 माइनस 1/8, दैट इज जी ऑफ π/4। तो क्या आ रहा है अपने पास देखो, इंटू 3/8, तो ये आ जाएगा अपने पास 3π/16। ठीक है, क्या रहा अपने पास ये 3π/16। अब देखो एक कांस्टेंट फंक्शन है अपने पास और एक है y इक्वल टू -2 इंटू एक्स की पावर 1/3। ये दो फंक्शन है अपने पास, देखो एक फंक्शन अपन ने क्या निकाला, एक फंक्शन यहां पे -2 इंटू एक्स की पावर 1/3 इसकी होल पावर है ना, और दूसरा अपने पास फंक्शन क्या है 3π/16। तो 3π/16 तो ये एक y इक्वल टू 3π/16 और -2 ये वाला जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, इस टाइप का कुछ होगा बच्चों, है ना, इस टाइप का, ऐसा कुछ। तो इसका दोनों का अपने को क्या निकालना है, एरिया। तो इस एरिया की बात करते हैं, अब निकाल लेंगे आराम से, है ना। इंटीग्रेशन किसका 3π/16 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x की पावर 1/3 फ्रॉम 0 टू, ये पॉइंट अपने को निकालना पड़ेगा, दिस पॉइंट विल बी 3, y की वैल्यू 3π/16 लेते ही ये वाला पॉइंट आ जाएगा अपने पास, और यहाँ से लिमिट लेनी है, ये यहाँ से लेके कहाँ तक लेके जाना है 0 तक। इसका कर लेंगे बच्चों इंटीग्रेशन, तो आंसर आ जाएगा अपने पास। तो लेंथी क्वेश्चन था ये, काफ़ी अपन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 था ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, बाय एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट इन द फॉलोइंग इक्वेशन, अपने को दिया हुआ है x² माइनस y² इज इक्वल टू c इंटू x² प्लस y² का होल स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है c को एलिमिनेट करते हुए, तो मैं बोलता हूं कि c को ही तो एलिमिनेट करना है, तो लिख लेंगे 2x डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, 2x माइनस 2y y डैश
इज इक्वल टू सी इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x प्लस 2y वाई डैश। तो यहां से वैल्यू उठा के सी की यहां रख दो, देखो क्या मिल रहा है अपने को। तो एक तो 2 से ये कैंसिल, ये हो जाएगा x माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहां से उठा के रख दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई वाई डैश। देखो यहाँ से मैनिपुलेशन करना तो वाई डैश इज इक्वल टू अपने को मिलने वाला है एक्स इंटू 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इस फॉर्म में लेके आना है अपने को। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा अपने को, वाई डैश की टर्म्स को एक साथ करो तो ये आ जाएगा। तो यहां से अपन बोल सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 34, द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस हैज सॉल्यूशन। तो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 4 XY इंटू डी वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 4y प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका सोल्यूशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका सोल्यूशन पहले तो निकालेंगे कैसे। मैंने क्या बोला, ये क्या लिखा हुआ है अपने पास, x प्लस 2y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये क्या है 2 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो x प्लस 2y को यदि मैं t लूं तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये क्या बन रहा है, ये dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस 2y को मैंने क्या ले लिया बच्चों, x प्लस 2y को t। तो देखो यहां से 1 प्लस 2y डैश इज इक्वल टू टी डैश। तो dy बाई dx की जगह आ जाएगा अपने पास t डैश माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना काफी आसान है, वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 35, ये था अपने पास 34, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तो देखो 35 क्या है, ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ इट्स नॉर्मल फ्रॉम एनी पॉइंट, उसके किसी पॉइंट पे नॉर्मल बनाई गई, उसका एक्स एक्सिस के साथ जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसको मैं मान लेता हूं x। तो px का मिड पॉइंट किसी कर्व पे है, उस कर्व की इक्वेशन अपने को दी हुई है 2y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये दिया हुआ है अपने को, है ना। द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, a curve passing through the origin if the middle point of the segment of its normal from any point on the curve, कोई जनरल पॉइंट लिया to the x axis lies on this parabola, find lambda। तो देखो यहां पे अपने को क्या बनाना है, मैं बोल रहा हूं कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस, नॉर्मल की इक्वेशन में मान लेता हूं कैपिटल Y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई डैश इंटू कैपिटल एक्स माइनस एक्स। इस पॉइंट से पास करता हुआ एक्स कोमा वाई से पास करता हुआ नॉर्मल का इक्वेशन। एक्स कोऑर्डिनेट यदि निकालना है तो वाई को रख दो 0, वाई को जैसे ही 0 रखा तो ये क्या आ जाएगा माइनस वाई वाई डैश प्लस हो जाएगा एक्स माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस वाई वाई डैश। तो ये पॉइंट आ गया अपने पास एक्स प्लस वाई वाई डैश, इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, y पे लगाओ चाहे x पे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, एक ही बात है।
एक्स प्लस वाई वाई डैश प्लस एक्स है ना। इस मिड पॉइंट एम को मैं निकालना चाह रहा हूं, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई वाई डैश प्लस एक्स बाई टू कोमा 0 प्लस वाई बाई टू, ये मिड पॉइंट आ गया। और मिड पॉइंट के बारे में ही बोल रहा है कि इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब y की जगह मेरे को ये रखना है और x की जगह मेरे को ये रखना है, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश अपने को करनी है, ठीक है। तो देखो x की जगह मैंने रख दिया x प्लस वाई वाई डैश बाई, है ना। अपने पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो x की जगह में उठा के ये टर्म रख दूंगा, और क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो सोल्व कर लेंगे बच्चों। y की जगह रख दिया y बाई टू, ये इसकी इक्वेशन है 2 इंटू वाई बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की, उसको कुछ अल्फा बीटा रख दो, है ना, इसको सेटिस्फाई कर रही है 2 अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू बीटा। यहाँ पे अल्फा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, अल्फा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, और बीटा क्या है, बीटा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, है ना। तो अल्फा की जगह अपन ने क्या रख, वाई की जगह ये डाल दिया, और एक्स की जगह अपने को रखना है ये वाला, तो एक्स प्लस वाई वाई डैश बाई टू। तो देखो क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश बाई टू, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस वाई वाई डैश। तो देखो अपने पास क्या आ रहा है यहाँ पे, वाई वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x। वाई स्क्वायर को t लेते ही, वाई स्क्वायर को t लेते ही, या वाई स्क्वायर बाई 2 को ले लो t, वाई स्क्वायर को भी t ले सकते हो, उससे कोई फर्क वैसे पड़ेगा नहीं। वाई स्क्वायर को t लेते ही ये क्या बन जाएगा, 2y वाई वाई डैश इज इक्वल टू dt, t या t डैश, 2y वाई डैश इज इक्वल टू t डैश, तो y वाई डैश इज इक्वल टू देख सकते हैं t डैश बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर की जगह रख दिया t इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x। तो ये देखो आ रहा है t डैश माइनस 2t इज इक्वल टू माइनस 4x। क्या बन रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t। सोल्व हो जाएगा, बोलो। t में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, यहाँ से क्या मिलने वाला है, वो कर्व मिलने वाला है। वो कर्व पास किससे करेगा, 0,0 से। ये कर्व किससे पास करेगा, 0,0 से। वहां से अपने को कर्व की इक्वेशन मिलेगी। कर्व की इक्वेशन, वंस वी हैव द इक्वेशन ऑफ कर्व, वहां से ये जो अपने को दिया हुआ है कर्व, देखो इस टाइप का आने वाला है। यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस ई की पावर 2x। तो यहां से लैम्डा निकल आएगा, ठीक है। सो ये था बच्चों अपना रिवीजन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें, उसको अपन ने सॉल्व किया। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।